बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क मैकेनिकल डेस्कटॉप 2006 की ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मॉडल स्पेस के अंदर दो ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों। अगर हमें इस लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन या इस तरफ वाला पोर्शन रिमूव करना हो, या फिर इस लाइन के इस तरफ वाला या इस तरफ वाला पोर्शन रिमूव करना हो, तो ये ऐसे रिमूव नहीं होगा। ऐसे अगर हम इसको डिलीट करें तो ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो जाती है। तो इसके लिए हमें ट्रिम कमांड यूज़ करना पड़ेगी। ट्रिम कमांड को एक्सेस करना हो तो यहाँ पे ये मॉडिफाई की टैब में ये ट्रिम की कमांड है, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर कमांड विंडो के अंदर पूरा नाम TRIM लिखें और इंटर प्रेस कर दें, या फिर इसका शॉर्टकट TR लिख के इंटर दबाएं। सबसे पहले हमें उस लाइन को बताना पड़ता है जो ऐसा कटिंग एज के तौर पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को कटिंग एज देते हैं और उसके बाद स्पेस बार दबा देते हैं। और दूसरे नंबर पे ये पूछता है कि आपने कौन सा पोर्शन जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का ट्रिम करना है, किस साइड वाला। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पोर्शन रिमूव करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगी। अगर दोबारा इस कमांड को एक्टिवेट करते हैं, उसी लाइन को हम नाइफ एज के तौर पे लेते हैं, लेकिन उस लाइन का दूसरा पोर्शन हम उड़ा देते हैं। दोबारा कंट्रोल सेट करते हैं और अब हम नाइफ एज जो है वो इस लाइन को लेंगे, स्पेस बार प्रेस करें। उसके बाद जिस लाइन को ट्रिम करना है उसके जिस पोर्शन को आपने ख़त्म करना है उस पर क्लिक कर दें। अच्छा, ये तो थी ट्रिम कमांड जिसमें हमें नाइफ एज का पता हो, यानी कि एक लाइन जिसको हमने नाइफ एज के तौर पे लेना है। लेकिन अगर हम ट्रिम कमांड एक्टिवेट करें और उसके बाद पूरी जितनी भी लाइंस हैं उनको सेलेक्ट कर दें और फिर स्पेस बार दबाएं, अब किसी भी पोर्शन को आप ट्रिम करेंगे तो ये ट्रिम होता जाएगा। अब ये फर्दर जो है ये ट्रिम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इस लाइन को नाइफ एज लेते हैं तो जिस स्पॉट को हम ट्रिम कर रहे हैं वो इस नाइफ एज के दोनों तरफ होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ है, तो ये फर्दर ट्रिम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर इसको हम नाइफ एज लें और तो इस लाइन को ट्रिम करना चाहें तो ये इस नाइफ एज के दोनों तरफ होती तो तभी ये ट्रिम हो सकते थे। अब ये फर्दर ट्रिम नहीं होंगी इससे ज़्यादा। तीसरे मेथड में हम दोबारा लाइनिंग हुई वापस ले आते हैं। अब तीसरे मेथड में हम ये काम करते हैं कि TR लिख कर 2 दफ़ा हम स्पेस बार दबाएंगे। तो अब हमें सिलेक्ट ऑल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, सिंपल हम जिस पार्ट को उड़ाना है उस पर क्लिक करें तो ये ट्रिम होते जाएंगे। अब हम यही काम किसी सर्कल पे ट्राई कर लेते हैं। अब इसके ऊपर 2 लाइंस लगवा लेते हैं। अगर हमें ये सर्कल का कोई पोर्शन रिमूव करना है तो उसके लिए हमने ये 2 लाइंस लगाई हैं जिनको हम नाइफ एज के तौर पर लेंगे। ट्रिम कमांड लिखकर 2 दफ़ा आप प्रेस कर दें स्पेस बार, और जिस भी पोर्शन को उड़ाना है उड़ा सकते हैं। अब ये अगर सर्कल नाइफ एज है तो ये इस लाइन का हम कोई भी पोर्शन उड़ा सकते हैं। इसी तरह ये नाइफ एज है तो इस लाइन का ये वाला पोर्शन भी हम उड़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रिम कमांड जो है वो आगे फर्दर किसी पार्ट को रिमूव नहीं करेगी। अच्छा, एक से ज़्यादा भी हम नाइफ एज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 लाइंस हैं और ये वो लाइन है जिसको हम ट्रिम करना चाह रहे हैं। ट्रिम कमांड लिखें, उसके बाद जिन पार्ट्स को नाइफ एज के तौर पर लिखना है उनको सेलेक्ट करें, स्पेस बार दबाएं और जिस पार्ट का जो पोर्शन जिस लाइन का जो पोर्शन रिमूव करना है उस पर आप क्लिक करें तो ये ट्रिम हो जाएगी।
अब मैं इस लाइन को और इस लाइन को लेता हूँ नाइफ एज के तौर पे, दूसरी लाइन्स को मैं ट्रिम कर दूँ। अब इससे ज़्यादा ये फर्दर ट्रिम नहीं हो सकती। ये तो थी ट्रिम की कमांड। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंड की कमांड कैसे काम करती है। उसके लिए हम कोई से सर्कल और लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंड कमांड भी यहाँ से आपको मॉडिफाइड टैब के अंदर मिल जाएगी, ये है, या कमांड विंडो के अंदर EXTEND लिखें या EX लिख कर आप स्पेस बार दबा दें। इसमें हमें सबसे पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जहाँ तक दूसरी चीज़ को लेके जाना होता है। फॉर एग्जांपल इस लाइन तक हम इस लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो इस लाइन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस लाइन को एक्सटेंड करना है उसके एंड वाले पोर्शन को आप सिलेक्ट करें। अब इस एंड को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इस एंड को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे। इसी तरह इस सर्कल तक हम इस लाइन को अगर तो थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि ये इसके रास्ते में आए। दोबारा एक्सटेंड लिखें और सर्कल को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इस तक हमने लाइन को लेके जाना है। उसके बाद जिस लाइन को लेके जाना है उसके एंड पोर्शन को सिलेक्ट करें तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह हमने किया था ट्रिम कमांड में, एक्सटेंड लिख कर अब आप सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर लें। ये इसका दूसरा मेथड है। अब जिसको एक्सटेंड करना है, इस एंड को एक्सटेंड करना है तो ये इसकी डेस्टिनेशन होगी। अब यहाँ तक इस लाइन को लेके जाना है, इधर सेलेक्ट करें। अगर इस लाइन तक इस एज को लेके जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करें। फर्दर सेलेक्ट करेंगे ये अगली लाइन तक चले जाएगी। अच्छा, ये तो था कि हमने सेलेक्ट ऑल किया। अब एक्सटेंड के अंदर उसी तरह जिस तरह हमने ट्रिम में किया है कि एक्सटेंड कमांड लिख कर 2 दफ़ा आप इंटर प्रेस करें या स्पेस बार प्रेस करें तो हमें सिलेक्ट ऑल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वही काम कर सकते हैं जो सिलेक्ट ऑल वाला किया हुआ है।